अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब बात करते हैं बेस के एयर ड्रॉप के ऊपर। बेस के एयर ड्रॉप नहीं, गिल्ड के टास्क को आप बोल सकते हैं। मैंने कंप्लीट पहले ही किए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तो गिल्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोड है। तो टास्क होते नहीं है इसके कंप्लीट, यानी कि चेक इन के अंदर जो वेरिफिकेशन है उसके अंदर इशू आ जाता है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने टास्क करना है किस तरह है। सबसे पहले आपने यहाँ से इसे साइन इन कर लेना है, ठीक है, अपना वॉलेट यहाँ से कनेक्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पर मैं ज़रा अपना वॉलेट कर लेता हूँ लॉगिन। ओके, वॉलेट मैंने अपना कर लिया यहाँ पे लॉगिन। वॉलेट लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने अपने सारे जितने भी अकाउंट्स हैं वो लिंक कर लेने हैं। लाइक आपने यहाँ पे अपना डिस्को जो है टेलीग्राम, अपना गिटहब, डिस्कॉर्ड, एक्स, अपना जी ईमेल, ठीक है, गूगल का करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो तो छोड़ सकते हो। साथ में आपने अपना यहाँ पे फॉरकास्टर जो है वो भी कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको आपने जैसे ही यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट करोगे और यहाँ पे असेस लोगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली ओपन असेस जो है ये मिल जाएगी, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक रोल जो है वो मिल जाएगा कनेक्टेड का, जो कि आपको मिलेगा डिस्कॉर्ड के ऊपर, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा बेस्ड एंड ऑन चेन रोल, ठीक है, जो कि होने वाला है बेस्ड रोल के ऊपर, जो कि इसके डिपेंडिंग के ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो इसको लेने के लिए इसको लेने के लिए आपने क्या करना है कि आपने कोई एक जो है ना वो बेस का नेम जो है वो लेना है। तो वो किस तरह लेना है, आपने यहाँ पे base.org के ऊपर चले जाना है। base.org/names, ठीक है, आपने इसके ऊपर आ जाना है, इस वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे आपने अपना वॉलेट कनेक्ट कर देना है जो आपने यहाँ पे गिल्ड के साथ कनेक्ट किया होगा। वही वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट कर देना। उसके बाद जो भी आपको नेम चाहिए होगा वो यहाँ पर सर्च कर लेना, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैं अपना बल्कि नेम जो मैं कुछ भी आप यार यहाँ पे नेम जो है ना वो सर्च कर लेना, आपको नेम वो मिल जाएगा और उसके ऊपर चेज कर लेना। अगर आप 5 अल्फाज तक लोगे तो वो आपको जो है वो महंगा पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखें कि यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है, ये मुझे ऑलमोस्ट $1 का शायद ये पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए $0.4 का जो है ये मुझे मिल रहा है, क्यों? क्योंकि ये 5 अल्फाज से ज़्यादा का है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये 10 वर्ड्स के ऊपर जा रहा है, 11 वर्ड्स के तक ये मेरे पास जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये मुझे $0.4 का मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे 5 वर्ड्स तक लोगे तो वो आपको जो है ऑलमोस्ट $5 का पड़ेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे 10 वर्ड्स तक करोगे तो आपको लेस देन $1 का मिल जाएगा। तो उसको आप परचेज कर लेना, ठीक है, अगर आप करना चाहते हो, अगर ये रोल लेना चाहते हो तो। अगर आप ये करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों एक ही हैं। उसके ऊपर आपको ये बेस्ड वाला इधर से रोल मिल जाएगा, फिर यहाँ से आपको जो है यहाँ से ये बेस्ड एंड ऑन चेन जो रोल है ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे 1 मंथ के अंदर आपके पास कोई भी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए बेस की चेन के ऊपर, तो आपको ये बी वाला रोल मिल जाएगा, बेस का रोल, ठीक है, ऑन चेन रोल मिल जाएगा आपको। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपके पास बेस्ड इन्फ्लुएंसर रोल, ठीक है। अब इसको ग्रैब करना भी बहुत ईजी है। आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे ये बेस्ड रोल होना चाहिए, ठीक है। बेस्ड रोल मैंने आपको बता दिया कैसे लेना है। वो आपने लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके जो भी एक्स है या फॉरकास्टर है उसके नेम के साथ base.eth लगा होना चाहिए। यानी कि फॉर एन एग्जांपल आपका नेम है, ठीक है, डार्क कैंडी है, तो इसके साथ में जो है आपके पास यहाँ पे बेस ईच जो है वो लगा होना चाहिए, ठीक है। इसको आपने नेम को एडिट करके इस तरह रख लेना है और आने के बाद यहाँ पे वेरीफाई कर लेना। बेशक ही आप पॉडकास्टर के नेम को रख के कर लेना, बेशक आप पैक्स के नेम को रख के कर लेना, दोनों में से जो से मर्जी कर लेना, आपका ये भी टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट टास्क। ये पाकिस्तान और इंडिया के अंदर टास्क नहीं होता है, सिर्फ यूएस के जो है मेरे मुताबिक वो सिर्फ इसको कर सकते हैं, और यूएस के अंदर ही ज़्यादातर जो कॉइन बेस है इसका अकाउंट बनता है, क्योंकि आईडी कार्ड का इशू आ जाता है तो नहीं बनता है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इसको आप स्किप कर सकते हो, मेरा भी नहीं हुआ ये। उसके बाद आ जाते हैं हम इस टास्क के ऊपर। ये टास्क कैसे करना, सिंपली एक्स का जो भी आपने इसका अकाउंट कनेक्ट किया होगा उसके उस ऊपर जाके इसको इधर इस अकाउंट को फॉलो कर लेना, तो ये भी आपका टास्क हो जाएगा। उसके बाद ये क्रिएटर है, ये कुछ ही लोगों को मिला जिन्होंने क्रिएटर कंपेन की है,
जो डिस्कॉर्ड के अंदर चल रही है वहाँ पे जो वर्ड लिस्ट होता है उसको यहाँ पे मिल जाती है एनएफटी, और एनएफटी को वेरीफाई करके वो यहाँ से कर सकता है। सिर्फ 200 लोगों के पास है ये। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास बेस अराउंड द वर्ल्ड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है, एक्स के ऊपर, और आपको रोल्स मिल जाएंगे। उसके बाद इसको बाद में देखते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, काफ़ी ज़्यादा लंबा ये जो है ना होने वाला है हमारी गाइड इसकी, ठीक है, बेस लर्न की, तो ये बाद में करते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास बेस्ड एडवोकेसी रोल, ठीक है। अब इसके ऊपर अपना व्यू पेज करना है, सिंपली आके वेरीफाई करना, ये आपका हो जाएगा वेरीफाई, और यहाँ पर आपको जो है वो मिल जाएगा यहाँ पे रोल। अभी ये यहाँ पर इन्होंने नए डाले हैं, पहले ये यहाँ पे रोल्स नहीं थे, ये कल या परसों इन्होंने ऐड किए हैं। एक ये दो और ये तीन कुछ यहाँ पर इन्होंने रोल्स ऐड किए हैं, जो कि इन्होंने कुछ ही दिन पहले ऐड किए हैं, पहले नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे पहले सिर्फ एक ही टास्क था, ये अभी शायद इन्होंने ऐड किए हैं। बाकी इसके लिए मैंने फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, उसका मैं लिंक अगेन दे दूंगा, वो आप फॉर्म फिल करना। तो हो सकता है आपको यहाँ पर इनमें से कोई भी रोल मिल जाए। किस बेस के ऊपर मिलेगा? एक्स के ऊपर एक्टिव रहने से, किसी टीम के बंदे के साथ आपका कॉन्टैक्ट होना चाहिए, या आप इनों के डिस्कॉर्ड के अंदर एक्टिव होंगे तो, या आप कोई डेवलपर होंगे तो उसकी बेस के ऊपर आपकी कोई वेबसाइट वगैरह होगी जो बेस को सपोर्ट करती हो, बेस को कोई बेनिफिट देती हो, तो आपको यहाँ पर वो वाला रोल भी मिल जाएगा, बेस्ड एडवोकेसी। उसके बाद यहाँ पे बेस्ड डेवलपर्स है, इसको भी चेक कर लेते हैं। व्यू पेज के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्टर डिप्लॉय करने हैं। ये जब हम वो बेस्ड लर्न वाला करेंगे तब ही यहाँ पे ये भी हो जाएगा हमारा टास्क, ठीक है। यहाँ पे मेन नेट में करने हैं वो, हमने टेस्ट नेट में करने हैं, वो भी हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं बेस ऑन चेन के अंदर। यहाँ पे आपने क्या करना है, 100 USDC होल्ड करना है अपने बेस के चेन के अंदर, वॉलेट के अंदर। तो आपको ये भी रोल मिल जाएगा जो है USDC सेवर, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे सतोशी जो है एक होल्ड करना है, सतोशी एटलीस्ट एक सतोशी के बराबर जो है आपने CBBTC जो है वो होल्ड करना है, ठीक है। अब ये कितना होगा वो भी बता देता हूँ। यहाँ से यूनिस्वैप पे चले जाओ, यूनिस्वैप पे, ठीक है। और मैं रिकमेंड करूँगा आप इसको बेस के अंदर ही होल्ड करो। यहाँ आपने बेस के अंदर करना है, बेस की चेन में, यहाँ आपने इसको करना है मेनट इथेरियम की चेन के अंदर, दोनों में से जिसके अंदर मर्जी आप इसको होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे 1 मिनट, मेरा ये टेस्टनेट मोड ओपन हुआ है, इसको मैं ज़रा दूसरे मोड में चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने इसको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर इथेरियम रख लेना, नीचे जो है यहाँ पे CBBTC रख लेना, और आपने $1 के वर्थ का जो है ना CBBTC लेना है, ठीक है। यहाँ से इसको यहाँ पर चेंज कर लेना, ठीक है। यहाँ पर लिख दोगे अमाउंट तो जो है वो यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपने $1 का जो है वो होल्ड कर लेना है, ठीक है। $1 के बराबर जो है ना आप होल्ड करोगे तो ये टास्क भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक आपके पास ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, किसी भी टाइम आपके पास हो सकते हो, आप भी कर सकते हो, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन करोगे तो ये वाला बेस्ड वन ट्रांजैक्शन वाला जो रोल है ये आपको डिस्कॉर्ड पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास 10 ट्रांजैक्शन होनी चाहिए तो आपको ये वाला भी रोल मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे 50 ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, ये वाला रोल भी जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके पास हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 100 ट्रांजैक्शंस वाला, ठीक है। ये भी आपकी होंगी, ठीक है, इजीली हो जाती हैं 100 ट्रांजैक्शंस, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये भी आपको जो है वो रोल मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1000 ट्रांजैक्शंस हैं, ये मेरे पास तो नहीं है, ठीक है। बाकी आप उसको भी कर सकते हो, डेली एक दो ट्रांजैक्शन करो हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी आपका जो है इजीली हो सकता है, कोई इशू नहीं है। और पिछले एक दिन के अंदर आपके पास कोई एक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए तो आपको ये वाला भी रोल जो है वो मिल जाएगा। लास्ट 7 डेज़ के अंदर एक रोल आना चाहिए, ये भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसके अंदर भी। लास्ट 1 मंथ के अंदर आपके पास कोई भी एक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए तो ये वाला रोल भी आपको जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेस्ड कास्टर रोल। अब आपने यहाँ पे करना है, पहले इसके साथ कनेक्ट कर लेना है अपना फॉरकास्ट अगर आपके पास है, उसके बाद बेस को जो है वो फॉलो कर लेना फॉरकास्टर के ऊपर, तो आपको वो भी मिल जाएगा। फिर यहाँ पे बेस ट्विटर है, इसको भी आपने बेस को फॉलो करना है एक्स के ऊपर, और आपको ये भी वाला टास्क जो है रोल मिल जाएगा एक्स के ऊपर। उसके बाद वापस जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है आ जाता है समर 2025 वाला ऑन चेन वाला, ठीक है। ये एंड हो चुके हैं, ये नहीं कर सकते हैं हम, एक भी इसके अंदर से टास्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको स्किप कर दो। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे बेस लर्न के ऊपर, और इसको देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे आपने ओपन कर लेना है रिमिक्स डॉट इथेरियम डॉट org,
ठीक है, सेम यही वेबसाइट ओपन करना, फिशिंग वेबसाइट पे किसी पे ना चले जाना, यही सेम मैं लिंक दे दूंगा, इसी के ऊपर ही आपने जाना और यहाँ पे ही आपने सब कुछ करना है। तो ये सब हम यहाँ पे टास्क करने वाले हैं, मेरे पहले से हुए हुए हैं, मैं आपको फिर भी बताऊंगा कि इन्हों को कैसे करना है। आपने क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर बेस का वॉलेट जो है वो कॉइन बेस का वॉलेट जो है वो डाउनलोड कर लेना है। बेस के नाम से वो चेंज हो चुका है, पहले कॉइन बेस वॉलेट था, अब उसका नाम बेस कर दिया गया है। ठीक है, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको कुछ कोड दे दूंगा, लाइक मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पर आपको मैं इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये बेस के जो है कोड्स हैं जो कि बिल्कुल वर्किंग के अंदर है, या आपने इनको जो है वो ओपन कर लेना है। ठीक है, अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, रिमिक्स के अंदर आ जाना। रिमिक्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे जो है वो ओपन कर लेना है इसको। ठीक है, रिमिक्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने एक अलहदा बनाया हुआ है पेज, ठीक है, और इसके अंदर मैंने अपने सारे जो है वो कोड रखे हुए हैं बेस के कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट्स वाले के अंदर आने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो एक न्यू फाइल बन जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी आपको कोई ये एक डिलीट करके दिखाता हूँ। आपके पास पहले सिर्फ ये तीन होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास स्टोरेज होगा, ओनर होगा और ये बॉलआउट होगा। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा आपके पास यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको भी एक डिलीट भी करके दिखाता हूँ, लाइक के है मेरे पास। ठीक है, इधर इसको मैं 1 मिनट डिलीट करता हूँ, एड्रेस बुक है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पे इधर आप क्लिक करोगे तो कॉपी हो जाएगा नेम। ठीक है, वापस चले जाना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर यहाँ पे करके रखोगे अपना एरो, तो यहाँ पर आपके सामने जो है क्रिएट न्यू फाइल का आएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना और एंटर कर देना। ठीक है, एक्सटेंशन वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो ऐड हो जाएगी एक्सटेंशन। ठीक है, उसके बाद वापस से यहाँ पे आना। ठीक है, इसी के अंदर ही फिर यहाँ पे ये जहाँ पर रो लिखा हुआ ना, इसके बिल्कुल सामने ही आपके पास कॉपी रो फाइल का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना, तो आपकी फाइल जो है ना वो कॉपी हो जाएगी। यहाँ पर आना, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर के ऊपर क्लिक करना है एक बार और यहाँ पर ला के इसको भी पेस्ट कर देना। तो यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा इशू आ रहा था, कोई खास बात नहीं थी, सिर्फ मैंने उसको कट किया और दोबारा ओपन किया और वो ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ पर ला के कोड को पेस्ट कर देना। ठीक है, कोड को पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने जो है वो कंट्रोल S दबा देना, पेस्ट हो जाएगा और साथ में कंपाइल भी इंस्टेंटली हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर इस तरह करते करते आपने ये जितने भी कोड्स होंगे ना सब उठा के डाल देना, सबकी जरूरत पड़ने वाली है, कोई भी नहीं छूटने वाला। तो क्या होगा, कुछ कोड अंदर ऐसे भी होते हैं जिन्हों की डबल डबल फाइल चाहिए होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इसके साथ ये जो सा अदर कॉन्ट्रैक्ट्स है, इसके साथ हमारे पास ये सिली स्ट्रिंग या एक दो इस तरह के और भी हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है दो दो फाइल्स की। तो एक बार में क्या करना है, इन सबको जो है वहाँ पे ऐड इस तरह कर लेना। ठीक है, जैसे ये इधर हुए पड़े हैं मेरे पास। ठीक है, इन सबको ऐड कर लेना और ऐड करने के बाद जो है वो यहाँ पर आ जाना। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे ओनर वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाना। ठीक है, और अपना वॉलेट सबसे पहले यार आपने यहाँ पे कनेक्ट करना। वॉलेट कनेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे डिप्लॉय एंड रन के ऊपर आना है। ठीक है, इसके अंदर आने के बाद इधर क्लिक करना है, ये इन्वायरमेंट के नीचे वाले के अंदर। इसके अंदर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, ब्राउजर एक्सटेंशन के अंदर आना, और ब्राउजर एक्सटेंशन के अंदर आने के बाद यहाँ से आपने जो है ना अपना वॉलेट जो आप यूज़ कर रहे होगे ना उसको सिलेक्ट करना है। लाइक मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ज़ेरिन वॉलेट। ठीक है, तो ज़ेरिन वॉलेट के ऊपर आने के बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे जो है वो वॉलेट जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। मेरा तो कनेक्ट हो गया। अगर आपका नहीं होता है तो आपने क्या करना है, बाकी सब एक्सटेंशंस को डिसेबल कर देना और सिर्फ इसको रखना, एक बार रीलोड करना और दोबारा करना, वो हो जाएगा। उसके बाद आपने करना है, अपने वॉलेट का जो नेटवर्क होगा ना वो बेस फोलिया के ऊपर सेट करना है और यहाँ पे शो होना चाहिए। ठीक है, ज़रूर से, वरना आपका वर्क नहीं करेगा और आपका मेन नेट के ऊपर डिप्लॉय हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने इस तरह जो है ना वो करके रख लेना। फिर यहाँ पे आपका आपका वॉलेट एड्रेस और साथ में यहाँ पे जो है ना आपको जो आपका बैलेंस है इथीरियम के अंदर वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो इसको वेरीफाई कर लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपके पास नहीं है यहाँ पे बेसिफोल या फोसेट में नहीं है, तो यहाँ पे आपको मैं लिंक दे दूंगा इसका, इसके ऊपर आना। लेकिन आपके पास जो है ना 0.001 मेनट इथीरियम जो है ना वो होल्ड होना चाहिए आपके वॉलेट के अंदर। ठीक है, बेस मेनट के अंदर आपके पास ये होल्ड होना चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अपना वॉलेट का जो है वो एड्रेस डालना, ठीक है, वेरीफाई करना और सेंड भी करना, तो आपको ये 0.1 बेस सेंड का जो कि इनफ है। ठीक है, अगर अगर आपके पास बेस वो सिफोलिया ईथ पड़ा हुआ है, ठीक है, मैंने दूसरे वाला जो टेस्टनेट का सिफोलिया ईथ होता है वो पड़ा हुआ है, तो आप क्या करना, अपने वॉलेट के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे यूनिस्वैप के अंदर आने के बाद सेटिंग्स में जाना। ठीक है, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे इसको इनेबल कर देना। ठीक है, यहाँ पे टेस्टनेट मोड को, टेस्टनेट मोड को इनेबल करने के बाद यहाँ पे बैक कर देना इसको, और इधर यहाँ पे ऊपर इथीरियम रख लेना और नीचे जो है ना वो बेस सिफोलिया बेस रख लेना।
और जो है ना इसको स्वैप कर देना, तो वो आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं होता है सुपर ब्रिज या और भी कोई आप टेस्टनेट की जो है ना वो यूज़ कर सकते हो, इसको ब्रिज कर लेना, आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता आपके पास तो आप मुझे डीएम करना, मैं आपको बेसिफोलिया का जो है ना वो फोटोशूट वो सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने सबसे पहले ओनर वाले के अंदर जाना है। ठीक है, ओनर वाले के अंदर जाने के बाद यहाँ से आपने इसको 1 मिनट कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है, एक बार आपने इसको जो है ना कंपाइल कर लेना, जो भी आपने करना है उसको पहले कंपाइल करना है। यहाँ पर आने के बाद इसको जो है ना आपने लेटेस्ट के ऊपर सेट कर देना। ठीक है, लेटेस्ट के ऊपर सेट करने के बाद यहाँ से कंपाइल कर देना। ठीक है, यहाँ कंट्रोल एस करोगे तो भी ये कंपाइल हो जाएगा। जब यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा इसका मतलब है कि ये बिल्कुल परफेक्ट के अंदर और डिप्लॉय हो सकता है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर डिप्लॉय के बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका ये डिप्लॉय हो जाएगा। लेकिन अभी आपने नहीं करना है इसको। ठीक, अभी यहाँ पर आते हैं, सबसे पहला वाला जो टास्क है यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बेस का हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि डेवलपर्स के लिए होते हैं, यहाँ पर आप वो सारे जो है आपके पास ओपन हो जाएंगे। आपने क्या करना है, अपने फ़ोन ओपन पकड़ना है, प्ले स्टोर के अंदर जाना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपने बेस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और उसके अंदर अपना वॉलेट जो है ना वो इम्पोर्ट कर लेना है। ठीक है, वॉलेट इंपोर्ट करने के बाद आपने यहाँ से नीचे जाना है, नीचे जाना है, यहाँ पर आपके पास यहाँ से, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टर डिप्लॉयमेंट जो है ना यहाँ पर आपको ये देखें यहाँ पे सारे नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे जितने भी नज़र आ रहे हैं हमने ये सब जो है यहाँ पर डिप्लॉय करने हैं। ठीक है, सबसे ऊपर आपने चले जाना है, यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू आ गया, यहाँ पर ये आ गया, और यहाँ पर जिसके अंदर हमारे पास आएगा, ओके, तो यहाँ पर मुझे 1 मिनट देखना है, जिसके अंदर हमारे पास एक्सरसाइज वाला आएगा हमने वो करना है। लाइक यहाँ पर हमारे पास आ गया डिप्लॉइंग टू अ टेस्ट नेट। ठीक है, इसके अंदर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एक्सरसाइज के अंदर चले जाना है। ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर जाने के बाद अब यहाँ पर देखें कि हमें ये वो किसका बोल रहा है, यहाँ पर बेसिक मैथ का। ठीक है, तो बेसिक मैथ का हमने जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय करना है। ठीक है, अब बेसिक मैथ को कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाना है नीचे, और यहाँ पर ये लोड हो रहा है, इसको लोड होने देना है। ओके, आपके पास फ़ोन के अंदर हो गया लॉगिन। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लॉगिन हो गया। ठीक है, आपके फ़ोन के अंदर आपका वॉलेट आपने इंपोर्ट कर लिया, तो आपको यहाँ पर आपके जो वॉलेट का नेम होगा उसके बिल्कुल सामने सर्च आएगा, सर्च के साथ में क्यूआर कोड होगा। ठीक है, क्यूआर कोड का आइकन आएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, तो आपके पास जो है ना आपका कैमरा ओपन हो जाएगा फ़ोन का क्यूआर कोड स्कैन करने वाला। अब आपने क्या करना है, यहाँ से कनेक्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन होगी जिसके अंदर आपने अपना क्यूआर कोड आएगा उसको स्कैन करना है, और आपके फ़ोन से उसको स्कैन करेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने ये सिर्फ फ़ोन से करना है, आपके पीसी से ये नहीं होगा। ठीक है, आपने इसको कर लेना यहाँ से सिंपली, यहाँ से मैंने इसको कर लिया स्कैन। ठीक है, स्कैन करने के बाद यहाँ पे आपने इसको अलाउ कर देना है, कोई इशू नहीं है, बेफिक्र होकर आप इसको अलाउ कर सकते हो। ठीक है, डन कर देता हूँ, यहाँ पे स्विच टू बेसिफोलिया आपने इसको कर देना है। अब यहाँ पे मेरे पास फ़ोन के ऊपर कन्फर्मेशन आएगी। ठीक है, आपके पास आएगी, आपने उसको कर देना है। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले जो है ना ओनर वाला जो है ना कॉन्ट्रैक्ट उसको डिप्लॉय कर देना है, यहाँ पे इसको हम कर देते हैं डिप्लॉय। ठीक है, डिप्लॉय करने के बाद यहाँ पर आपने इसको यहाँ से कंफर्म कर देना है। इतनी ज़्यादा फ़ी नहीं लगेगी, बहुत ही ज़्यादा देखिए कम लगती है, इतनी ही लगती है हर एक के अंदर, और यहाँ पे आपके पास ये जो है डिप्लॉय हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अभी यहाँ पर ये मुझे ना कॉन्ट्रैक्ट्स देगा, लाइक ये मेरे पास सबसे पहला जो है वो ओनर का जो है कॉन्ट्रैक्ट वो आ चुका है। अब हमने यहाँ पर कौन सा करना था, सबसे पहले देखें हमारे पास यहाँ पे ये कौन सा वाला बोर्ड है, देख लेते हैं। यहाँ पे हमें ये बोर्ड है बेसिक मैथ वाला। ठीक है, यहाँ पर आपने चले जाना है, अगेन से फाइल्स के अंदर चले जाना, और यहाँ से बेसिक मैथ वाले को जो है ना ओपन कर लेना। बेसिक मैथ वाले को ओपन करने के बाद इसको जो है ना यहाँ पे मैंने कंपाइल कर दिया। ठीक है, ये देखें यहाँ पर आ चुके, कंपाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो इंस्टेंटली कंपाइल वो हो जाएगा। डिप्लॉय के अंदर जाना, अगेन से डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करना, आपके पास पॉपअप आएगा, इसको यहाँ से आपने कर देना है कन्फर्म। ठीक है, कन्फर्म करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है ना कॉन्ट्रैक्टर डिप्लॉय होकर आ जाएगा। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर डिप्लॉय होकर आ गया, इसको मैंने कर लिया कॉपी। आपने जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है इसके ऊपर करेंगे तो आपके पास कॉन्ट्रैक्टर ड्रेस कॉपी हो जाएगा जो आपने डिप्लॉय किया होगा। ठीक है, टेस्ट नेट के ऊपर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना। ठीक है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर ड्रेस के अंदर आके कॉन्ट्रैक्टर ड्रेस पेस्ट कर देना और यहाँ पे सबमिट कर देना। ठीक है, फ़ोन के ऊपर आपके पास कन्फर्मेशन आएगी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ चुकी है कन्फर्मेशन, वेट, ओके, ये मेरे पास यहाँ पे कन्फर्मेशन आ गई। तो यहाँ पर इसको मैं जो है ना कंफर्म कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया कंफर्म। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली क्या चीज़ है कि आपके पास यहाँ पे ना एक कुछ नोटिस आएगा, उसके अंदर आपके पास ना टिक्स आएंगे।
ठीक है। अगर तो ये देखें ये आता है इस तरह, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सक्सेसफुली डिप्लॉय हुआ है, वरना आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो डिप्लॉय नहीं हुआ। ठीक है, ये देखें यहाँ पर सारे मेरे पास टिक आ गए। ये हमारी पहली एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। और यहाँ से वापस जाना, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे, ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जो है ना दूसरे के अंदर जाना है। इस तरह पहले सब आपने कंप्लीट कर लेना है। अब हम चलते हैं यहाँ पे कंट्रोल जो है ना कंट्रोल स्ट्रक्चर वाले पे, इसकी एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे। ठीक है, नीचे जाएंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर के लिए, यहाँ पर नीचे जाना। वॉलेट आपका पहले से ही कनेक्ट होगा, बार बार कनेक्ट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा से रीमिक्स के ऊपर जाना, फाइल्स में जाना, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जहाँ पे आपने रखे होंगे वहाँ पर जाना, और यहाँ पे ये देखिए कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की आपको यहाँ पे फाइल मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक एरर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप इसको कंपाइल करोगे, ये कंपाइल नहीं होगा, आपको एरर देगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे सॉलिडिटी कंपाइलर के अंदर जाना, इसको यहाँ पर जो है ना सेम वही वाला आपने कर देना जो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा वर्जन। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 0.8.17 है, आपके पास भी 8.17 ही आएगा। यहाँ पर कर देना इसको चेंज, ऑटोमेटिकली ये जो है ना एरर फिक्स हो जाएगा और यहाँ पे कंपाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कंपाइलिंग हमारे पास होगी यहाँ पे स्टार्ट। टाइम लेगी ये वाली कंपाइलिंग जब आप जो है ना वो चेंज करोगे इसको। ठीक है, आपके पास एक और बार भी एरर आने वाला है, तो फिर भी मैं आपको बता दूंगा जब वो एरर आएगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास कंप्लीट हो गया, एरर मेरे पास खत्म हो गया। अब यहाँ पे अगेन से कंपाइल जो है वो मैं कर देता हूँ। ठीक है, कंपाइल हो गया, टिक हमारे पास आ गया। डिप्लॉय के अंदर जाएंगे। ठीक है, यहाँ से इसको डायरेक्टली डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है, सिंपल डिप्लॉय कर दिया, कन्फर्म कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले भी किए हुए हैं, दोबारा से कर रहा हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है ना मैं नीचे करता हूँ इसको थोड़ा सा, यहाँ पे ये देखिए कंट्रोल स्ट्रक्चर लिखा हुआ और यहाँ पे मेरे पास एड्रेस आ गया। कॉपी करता हूँ, अगेन से नीचे जाता हूँ, यहाँ पर कॉन्टैक्ट एड्रेस पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर जो है ना इसको कर देता हूँ सब। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास फ़ोन के ऊपर अगेन से कंफर्मेशन आई। वॉलेट आपने खोल कर रखना है, ठीक है, वरना आपको इशू वही देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसको कर दिया, इसको कर देता हूँ कन्फर्म। ठीक है, इसको कर दिया मैंने कन्फर्म। ओके, अगेन यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाओ और आपने टिक्स को यहाँ पे जो है ना वो वेरीफाई करना है। आपके पास जितने भी आए टिक्स आने चाहिए। ठीक है, ये देखें यहाँ पे मेरे पास टिक्स आ गए। यहाँ पे मुझे एक एनएफटी जो है वो रिसीव हो जाएगी टेस्टनेट के ऊपर। ठीक है, उसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको बेस। ये आ चुका है यहाँ पे मेरे पास स्लैश। यहाँ पे मैं अपना वॉलेट का जो एड्रेस है ना वो ऐड कर देता हूँ। यार यहाँ से भी आप क्लिक करके ना डायरेक्ट जा सकते हो। लाइक यहाँ पे मैंने क्लिक किया स्काउट के ऊपर, तो यहाँ पे मेरे पास जो है ना ये ओपन हो चुका है। तो इधर भी आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे ना एनएफटी रिसीव हो गई होगी आपके वॉलेट के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी 1 मिनट पहले ट्रांजैक्शन गई है, 1 मिनट पहले, 3 मिनट पहले, 4 मिनट पहले। ठीक है, इस तरह आप ये देख सकते हो कि मेरी ट्रांजैक्शन जो है वो गई है। अब आप यहाँ पे एनएफटी ट्रांसफर्स के अंदर भी जाकर चेक कर सकते हो आपको एनएफटी रिसीव हो गई होगी। ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगी मेरे पास एनएफटी, थोड़ी देर बाद आ जाएगी। अगर आपके पास भी इस तरह आए तो इशू नहीं है, आपको थोड़ी देर बाद आ जाएगा और आप वेरीफाई करोगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, और अगर आपके पास आता है तो दोबारा से उसको सेम कर देना, आपको एनएफटी रिसीव हो जाएगा। ठीक है, डबल टाइम जो है ना वो उसको कर देना आप एक्सरसाइज को कंप्लीट, तो आपके पास आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये था कंट्रोल स्ट्रक्चर वाला जो हमने अभी कंप्लीट किया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, ओके, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है स्टोरेज वाला। ठीक है, तो स्टोरेज वाले की एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे चले जाना, अगेन से फाइल्स, सेम स्टेप्स, यहाँ पे स्टोरेज ढूंढते हैं। ठीक है, स्टोरेज वाले के अंदर आपने चले जाना है। ठीक है, और यहाँ पे कंपाइलर, यहाँ से कंपाइल करते हैं इसको अगेन से कंट्रोल एस के साथ। यहाँ पर डिप्लॉय वाले सेक्शन के अंदर जाते हैं और यहाँ से जाकर अब यहाँ पर एक छोटी सी आपने जो है ना चीज़ करनी है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको देख रहा होगा कि यहाँ पे डिप्लॉय का जो है ना वो बटन नहीं है क्लिकेबल, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है एरो के ऊपर। अब शेयर्स, नेम, सैलरी और आईडी नंबर आपको चाहिए। आपने इसी वेब पेज के ऊपर आना है, दोबारा से एक्सरसाइज वाले पे नीचे जाना। यहाँ पे आपको आईडी वगैरह जो है ना वो मिल जाएगी। शेयर्स के अंदर ये वाला आपने कॉपी करके पेस्ट कर देना है। अगेन से यहाँ आना, यहाँ पे नेम जो है ये कॉपी कर लेना। ठीक है, नेम कॉपी करके पेस्ट। ठीक है, शायद यहाँ पे स्पेस आ गई है तो इसको नोट कर लेना। ओके, यहाँ पर सैलरी हमारे पास आ जाती है। ठीक है, सैलरी जो है यहाँ से कॉपी कर लेना।
और यहाँ पे पेस्ट कर देना। फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है आईडी नंबर, इसको भी कॉपी कर लिया और इसको भी पेस्ट कर देना और यहाँ से जो है ना ट्रांजैक्ट इसको कर देना, ठीक है। तो आपका यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा सक्सेसफुली। देन ट्रांजैक्शन आई कंफर्म करते हैं। यहाँ पे मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट होगा डिप्लॉय, ऊपर कर देते हैं ताकि पता लगता है, ठीक है। यहाँ से हमने कर लिया, ये देखें एम्प्लॉय स्टोरेज यहाँ से हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लिया इधर, यहाँ से कॉपी करके नीचे आते हैं, नीचे आते हैं यहाँ पर अगेन से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर इसको कर देना आपने सबमिट। सबमिट किया, फ़ोन के ऊपर आएगी ट्रांजैक्शन, उसको आपने कर देना है कंफर्म। ओके कंफर्म मैंने कर दिया यहाँ से। और यहाँ पर हमारे पास जो है ना आएंगे टिक्स इंशाल्लाह। यहाँ पर ये देखें, ठीक है, ये मेरे यहाँ से ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। ये भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो चुका है। अब आपने जो है ना अरेज एंड सॉलिडिटी के अंदर इसकी भी आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। एक्सरसाइज के अंदर जाना, रिमिक्स, अगेन से फाइल एक्सप्लोरर, अरेज, ठीक है। यहाँ पर भी कंट्रोल एस कर देना, डिप्लॉय के अंदर जाना, डिप्लॉय कर देना, सिंपली आपका ये भी टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ओके इसको कर दिया हमने डिप्लॉय। ओके ये भी हमारे पास आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर अरे वाला हमने कर लिया कॉपी, नीचे 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 जाना, नीचे जाना और यहाँ पे अगेन से ला के कॉन्ट्रैक्ट को कर देना पेस्ट, सबमिट। सेम प्रोसेस फ़ोन के ऊपर आएगी ट्रांजैक्शन और इसको जो है आपने कर देना है कन्फर्म। ये भी ये देखें, यहाँ पे मेरे पास ट्रांजैक्शन जो है वो हो चुकी है सक्सेसफुल। अगेन आपने यहाँ पे जाना है मैपिंग टाइप्स के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर, नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं और इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं। यहाँ पे ओपन हो जाएगा तब तक, ठीक है। मैपिंग वाले को अब आपने देखना है, यहाँ पे मैपिंग के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगेन से कंट्रोल एस और यहाँ से कंपाइल हो चुके हैं और यहाँ पे करेंगे हम डिप्लॉय कंफर्म। कॉन्ट्रैक्ट हो चुका डिप्लॉय, ठीक है। यहाँ से आके इसको भी कर लेते हैं कॉपी, थोड़ा सा नीचे जाना, नीचे जाना, यहाँ पर पेस्ट करके सबमिट करना। फ़ोन के ऊपर ट्रांजैक्शन आएगी, कंफर्म कर देना। यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है कंफर्म। ओके ये भी देखिए मेरा हो चुका है कंप्लीट एक्सरसाइज। अब एडवांस्ड फंक्शंस के अंदर जाना, यहाँ पर हमारे पास नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्ट्स का है, यहाँ पर इसकी एक्सरसाइज करते हैं, सेम प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर अगेन इसी जगह पे रहने दें इसको और हमारे पास यहाँ पर है कौन सा था, स्ट्रक्ट्स। स्ट्रक्ट्स, ये स्ट्रक्ट्स, ओके स्ट्रक्ट्स के अंदर आ जाना। यहाँ पर इसको अगेन से कर देते हैं कंपाइल, डिप्लॉय, सिंपली डिप्लॉय कर देना, ये भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अभी तक तो सेम ही मेथड है, आगे जाकर इसका थोड़ा सा मेथड हमारे पास चेंज होने वाला है, ठीक है। तो उसको भी जरूर देखना, इसके अंदर हमारे पास मेथड चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर अगेन आपने इसको पेस्ट करना है, यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया, सबमिट किया, उन पर आई ट्रांजैक्शन, तो इसको मैंने कर दिया कंफर्म, ठीक है। ओके ये देखिए यहाँ पर ये भी मेरी जो है ना कंप्लीट हो चुकी है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली। अब यहाँ पर जाना है आपने, ठीक है, नेक्स्ट वाले के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर जाना, इधर आ जाना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना मेथड चेंज है, ठीक है। इसको कैसे करना है, एक मिनट, इसकी फाइल को पहले सेट करते हैं, ठीक है। फाइल को सेट करने के बाद कंपाइल कर देते हैं, कंपाइल करने के बाद इसके अंदर आ जाना, ठीक है। अब यहाँ पर वेट, यहाँ पर आपने पहले इसको एम्प्लॉय को जो है ना चेंज करना है इंजीनियरिंग मैनेजर के ऊपर। वेट मुझे पहले यहाँ से चेक करने दें। तो यहाँ पर पहले आपने जो है ना सेल्स पर्सन को जो है करना है, ठीक है। तो सेल्स पर्सन के लिए हम यहाँ पर सेट करेंगे, यहाँ पे सेल्स पर्सन, ठीक है। सेल्स पर्सन सेट करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा इसको जो है ना वो एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें चाहिए इसकी आईडी।
तो आईडी हमारे पास है इसकी ये, ठीक है। आईडी नंबर यहाँ से किया कॉपी, यहाँ पर ला के कर दिया पेस्ट। अगेन इधर जाना, यहाँ से जाइए मैनेजर की आईडी, मैनेजर की आईडी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और मैनेजर की आईडी लाकर पेस्ट कर देनी है। आवरली रेट आई थिंक 20 है, ठीक है 20 है, ये देखें यहाँ पर, ठीक है 20। इसको यहाँ पर आपने जो है ना लिख देना 20, और यहाँ पे इंटरेक्ट कर देना। तो यहाँ से इंटरेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसको कर देना है कन्फर्म, ठीक है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपने इसको लाकर जो है ना इसके को पेस्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। अभी पहले हमारे पास यहाँ पर जो आ चुका है उसको पहले लाकर आप यहाँ पे पेस्ट करना, ठीक है। लाइक हमारे पास अभी जो है ना यहाँ पे सेल्स पर्सन का ड्रेस आ चुका है, कॉन्ट्रैक्ट ड्रेस, इसको लाया यहाँ पे किया पेस्ट, और 1 मिनट इसको कर देना है आपने यहाँ पे सब, ठीक है। वेट आई थिंक सो, इसको यहाँ पे नहीं करना, सबमिट योर कॉपी वेट 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 लेट मी। हाँ, आपने इसको यहाँ पर पहले दोनों को आपने डिप्लॉय कर लेना, ठीक है। यहाँ से सेल्स पर्सन हो गया। अब यहाँ से करना है आपने इसको इंजीनियरिंग मैनेजर को, ठीक है। और यहाँ से ऊपर चले जाना और ये ट्रांजैक्शन को आप कैंसिल कर देना, ठीक है। ये आपका एरर यहाँ पे देगा। और इसको यहाँ से आपने इसकी जो सैलरी है उसको कॉपी कर लेना है, सैलरी एनुअल सैलरी को यहाँ पे पेस्ट कर देना, और ये ना कोमा अंदर से रिमूव कर देना, वरना आपके पास एरर आएगा। उसके बाद यहाँ से आपने जो है इसकी आईडी नंबर जो है वो कॉपी करना है, आईडी नंबर लाकर पेस्ट कर देना, और यहाँ पे इसकी मैनेजर की जो आईडी है वो कॉपी कर लेना, ठीक है। यहाँ पर इसको जो है ना इंटरेक्ट जो है वो कर देना है आपने। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास दोनों के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो निकल के आ चुके हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर फिर से जाना है, और यहाँ से आपने क्या करना है, इनहेरिटेंस सबमिशन को जो है ना सिलेक्ट करना है, और यहाँ से पहले सेल्स पर्सन का जो है ना इसको कॉपी करना है, और सेल्स पर्सन के एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फिर आपने यहाँ से इंजीनियरिंग मैनेजर का लेना है एड्रेस, और यहाँ पर इंजीनियरिंग मैनेजर को भी पेस्ट कर देना, और यहाँ पर आपने जो है इसको इंटरेक्ट कर देना है। इंटरेक्ट बोल रहा हूँ, ट्रांजैक्ट कर देना, ठीक है। ट्रांजैक्ट करने के बाद यहाँ से आपने इसको कर देना है कंफर्म करने के बाद अगेन आपने इसका जो भी एड्रेस आएगा ना इसका यहाँ पे निकल के आएगा सबमिशन का एड्रेस, ठीक है। सबमिशन के एड्रेस को आपने कर लेना कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा नीचे चले जाना, जहाँ पे हम यहाँ पे पेस्ट करते होते हैं एड्रेस, यहाँ पे पेस्ट करके सबमिट कर देना, ठीक है। फ़ोन के ऊपर अगेन से आपके पास ट्रांजेक्शन आएगी, और इसके जो ट्रांजेक्शन आएगी उसको आपने कन्फर्म कर देना है। यहाँ पे मैंने कन्फर्म कर दिया, और यहाँ पर चेक कर लेंगे ट्रांजैक्शन का टेस्ट रन हो रहा है, और ये देखिए हमारे तीन तीन चार जितने भी आए हैं सब हमारे जो है यहाँ पे ग्रीन टिक्स आ गए हैं, तो ये भी हमारा कंफर्म हो चुका है। अब आपने जाना इंपोर्ट्स के अंदर, इंपोर्ट्स के अंदर जाने के बाद एक्सरसाइज, और यहाँ से आपने अगेन से फाइल्स के अंदर जाना है, और इंपोर्ट्स के अंदर जाना है। इंपोर्ट्स में चले जाते हैं, ठीक है। इंपोर्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर आपने अगेन से इसको कंपाइल कर देना है, यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ से आपने जो है ना इसको कर देना है डिप्लॉय, ठीक है। इंपोर्ट सिंपल जैसे पहले कर रहे थे हम, सिंपली सिर्फ डिप्लॉय डिप्लॉय कर रहे थे, उसी तरह आपने इसको भी कर देना है। तो आपके पास यहाँ पे भी इसका एड्रेस निकल कर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर इसको कर लिया हमने कॉपी। अगेन से यहाँ नीचे जाते हैं, जाने के बाद यहाँ से कॉन्टैक्ट एड्रेस के अंदर हमने कर दिया इसको पेस्ट, के ऊपर आएगी ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को मैंने यहाँ पे कर दिया कंफर्म। यहाँ पर टेस्ट को देख लेते हैं हमारे पास सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता। तो ये भी इस टेस्ट हमारे पास सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमारे पास रह गया एरर्स वाला, एरर्स वाले के ऊपर अगेन से चले जाते हैं, यहाँ पे अगेन से फाइल्स और एरर्स, ये रहा एरर्स वाली फाइल, और इसको हमने यहाँ पे कर दिया कंपाइल। डिप्लॉय के अंदर जाएंगे और इसको सिंपली हम कर देंगे डिप्लॉय। यहाँ पे करती ट्रांजैक्शन कन्फर्म। यार तो ये भी हमारे पास होगी, इसको किया कॉपी, एरर्स एक्सरसाइज। यहाँ पर पेस्ट करनी है, सबमिट करना, फ़ोन के ऊपर ट्रांजैक्शन जो आएगी उसको कंफर्म कर देना। ट्रांजैक्शन मैंने कर दी कंफर्म, ऊपर जाना थोड़ा सा, और ये हमारे पास ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास आ जाता है न्यू
द न्यू कीबोर्ड, ठीक है। अब इसके अंदर ना आपको कॉन्ट्रैक्ट का नाम थोड़ा सा ना चेंज मिलेगा। यहाँ पे एक्सरसाइज में चले जाते हैं पहले। और अब ये जोन सा हमारे पास है ना द न्यू कीबोर्ड, इसके अंदर हमारे पास लगने हैं दो, ठीक है। तो मैं पहले ये भी बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको स्टार्ट पे बताया था कि हमारे पास कई होंगे कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर दो दो लगेंगे, ठीक है। फाइल्स लगेंगी। जैसे कि हमारे पास अभी जो हमारे पास आ रहा है ना, इसके अंदर हमारे पास लग रहा है दी एड्रेस बुक वाला, ठीक है। तो दी एड्रेस बुक वाला आपने यहाँ पे सेट कर यहाँ पे आपने फाइल डाल देनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद साथ में आपने अदर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना ये भी फाइल डाल देनी है। अदर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जाना और इसको डिप्लॉय कर देना। अब यहाँ पे आपके पास एरर आ रहा है, इस एरर को फिक्स करने के लिए आपने क्या करना है, इस कंपाइलर के ऊपर क्लिक करना है और इसको आपने जो है ना लेटेस्ट के ऊपर सेट कर देना है, ठीक है। लेटेस्ट के ऊपर सेट करेंगे, थोड़ी देर लोडिंग लेगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये भी जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास इधर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको जो है ना वो खत्म हो गया हमारे पास एरर, ठीक है। तो इसको हम अगेन से डिप्लॉय कर देंगे। यहाँ पे अदर कॉन्ट्रैक्ट्स को आपने डिप्लॉय करना है, ठीक है। आपने और किसी फाइल पे यहाँ पे डिप्लॉय नहीं करना, लाइक यहाँ पे एड्रेस बुक को नहीं करना है, आपने यहाँ पे अदर कॉन्ट्रैक्ट्स को डिप्लॉय करना है, ठीक है। अगेन से डिप्लॉयमेंट वाले सेक्शन पे आना और यहाँ पर आके इसको भी जो है ना डिप्लॉय कर देना। तो आपका ये भी टास्क सेम उसी तरह जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर इसको कन्फर्म कर देते हैं। ओके, ये भी हमारे पास होगी ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसको कॉपी किया, यहाँ पर आए और यहाँ पर आके पेस्ट कर देना और यहाँ पे सबमिट कर देना। तो ये भी आपके पास हो जाएगी उसी तरह, ट्रांजैक्शन सबमिट करना हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसका भी नहीं है, इवेंट्स में भी नहीं है, मुझे लगता है इसमें भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इन सबको स्किप कर देना है, ये भी छोड़ देना है क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे टोकन डिप्लॉयमेंट वाले के अंदर आना है। टोकन डिप्लॉयमेंट वाले के अंदर आने के बाद मिनिमल टोकन के अंदर आना है। मिनिमल टोकन के अंदर आने के बाद यहाँ पे एक्सरसाइज के अंदर, ओके। तो यहाँ पर हम मिनिमल टोकन वाला करते हैं। वेट यार, सब चेंज हो गया। ओके, मिनिमल टोकन वाला जो है इसको आप करेंगे डिप्लॉय। तो यहाँ पर आपने अगेन फाइल एक्सप्लोरर में आ जाना है और यहाँ से आपने मिनिमल टोकन वाले को जो है ना ओपन कर लेना है और इसको यहाँ पर जो है ना वो कंपाइल कर देना है। अगेन डिप्लॉय वाले सेक्शन के अंदर जाना और यहाँ से आपने जो है ना इसको डिप्लॉय कर देना है। वेट, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया, शायद यहाँ पर एक मिनट, आपने नेम वगैरह सेट करना था अगर आप करना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पर आप जो है ना आपने टोकन की सप्लाई चेंज कर सकते हो, लेकिन करिएगा मत क्योंकि हमने इसको इतनी सप्लाई पे ही जो है ना वो डिप्लॉय करना है। उसके बाद यहाँ पर भी इसको भी मत छेड़ना, इसको भी इतनी ही वैल्यू के ऊपर रहने देना, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चेक कर लेते हैं, सिर्फ यही चीज़ है तो आप इसको यहाँ पर डिप्लॉय करते हो, ठीक है। ये मैंने पहले से सेट की हुई है, इसको चेंज मत करना, उधर भी जो है ना चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कर देना तो आपका टेस्टनेट के ऊपर जो है ना वो टोकन जो है ना वो डिप्लॉय हो जाएगा आपके टेस्टनेट के ऊपर, जो कि अनबर्नेबल टोकन होगा, बर्न नहीं हो सकने वाला टोकन, ठीक है। वो डिप्लॉय हो जाएगा आपका। आपने नीचे आना है और यहाँ पे अगेन से यहाँ पर आकर डाल देना, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस डाल के इसको सबमिट करना, तो ये भी आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ERC20 के अंदर जाते हैं, एक्सरसाइज के अंदर जाना, यहाँ पर जाना अगेन से यहाँ पे ERC20 का फाइल ओपन कर लेना। अब यहाँ पर आप जो है ना यहाँ पर आपने अपना नाम डालना है। लाइक मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ERC20 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डार्क कैंडी, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, आपको लिखा नज़र आ रहा होगा वैल्यू। आपने इसको यहाँ से चेंज कर देना है, ठीक है। यहाँ से चेंज करके आपने आप जो भी टोकन का नाम रखना चाहते हो ना वो रख देना अपने टोकन का नाम, ठीक है। वो रखने के बाद और यहाँ पे सप्लाई वगैरह चेंज, यहाँ से आप अपनी सप्लाई रख सकते हो जितनी भी रखनी होगी, ठीक है। क्लेम अमाउंट वगैरह जो भी आप रखना चाहो रख सकते हो। बाकी वैसे ज़रूरत नहीं है, टेस्टनेट के ऊपर ही है। तो यहाँ पे आप इसको जो है ना कंपाइल करो, सिंपल, ठीक है। कंपाइल करो और यहाँ से इसको कर दो डिप्लॉय, ठीक है। डिप्लॉय के ऊपर आओ और यहाँ पर आपने इसको कर देना है वेटेड के ऊपर, इसी के ऊपर रहने देना। इसको यहाँ से नीचे करना, यहाँ पर आपने नेम डालना है और सैम्बल डालना है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्रिप्टो ही लिख देता हूँ, ठीक है। क्रिप्टो लिखने के बाद यहाँ पे आप CC लिख के यहाँ से इंटरेक्ट करोगे, ठीक है। जो सा यहाँ पे कर देना, इंटरसेक्ट कर देना और इसको जो है ना वो कन्फर्म कर देना। तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है ना वो कंप्लीट हो जाएगी और जो भी आपके पास एड्रेस निकल कर आए, लाइक यहाँ पर मैं एक मिनट आपको करके दिखाता हूँ, इसको आपने कर देना है इधर कन्फर्म। नीचे आ जाना, यहाँ से जो भी एड्रेस निकल के आए उसको करना कॉपी। अभी भी क्रिएट हो रहा है, अभी भी पेंडिंग के अंदर ये ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर हो गया डिप्लॉय, ठीक है। यहाँ पर इसको कॉपी करना, यहाँ पर आना, अगेन से उसी सेक्शन के अंदर जाना नीचे यहाँ पर
और इसको कर देना यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद यहाँ से जो है ना सबमिट कर देना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ERC 721, ठीक है। इसको भी यहाँ पे एक्सरसाइज के अंदर जाना। एक्सरसाइज के अंदर जाने के बाद यहाँ से आपने नीचे आ जाना है और 721 के अंदर जाना है। यहाँ पे रिमिक्स की भी फाइल 721 जो है ना ओपन कर लेना, ERC 721, ठीक है। और इसको भी यहाँ से अपना सिंपली कंपाइल करना। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे डिप्लॉय के अंदर आना। डिप्लॉय एंड रन में हूँ पहले भी, ओके। तो यहाँ से आप जो है इसको डिप्लॉय करना, जो भी आपके पास कॉन्ट्रैक्टर एड्रेस निकल के आए कॉपी करना, यहाँ पर पेस्ट करना और ट्रांजैक्शन जो है ना वो कर देना है। इसके बाद यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। सेम यही चीज़ आपने जो है ना मेन नेट के अंदर भी कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपने वॉलेट का सिर्फ जो नेटवर्क है ना उसको चेंज कर देना। लाइक मैं यहाँ से इसको कर रहा हूँ खत्म, और यहाँ पर आपने इसको, अभी हम चले गए हैं मेन नेट के अंदर, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे ना जाकर डिप्लॉय के अंदर, तो यहाँ पर अभी भी मेरे पास वही आ रहा है। इसको एक मरतबा जो है ना डिस्कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर ऊपर बेस भूल गया इसलिए शायद आ रहा है। इसको यहाँ पे बेस पे सेट कर देना, ठीक है। बेस पे मैंने सेट कर दिया, तो ये देखें यहाँ पर बेस पे जो है ना वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर आपके पास जो है ना बेस चेन के अंदर जो आपका मिनट का जो होगा बैलेंस वो शो कर देगा। और यहाँ पर आप कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो है ना वो 2 दिन कर देना। आपकी मैक्सिमम मैक्सिमम यहाँ पे 5 की ना 0.1 या 0.2 की जो है ना फ़ी लगेगी डॉलर्स के अंदर। और आपके मेन नेट के ऊपर भी ट्रांजेक्शन हो जाएंगी। रिकमेंडेड इंपोर्ट्स एरर्स ऑनर कर देना, ठीक है। सिर्फ आपने वहाँ पे डिप्लॉय करना है और कुछ भी नहीं करना, बेसिक मैथ कर देना। इसी तरह के कोई भी जो है ना 5 करने के बाद आप जो है ना वो मेन नेट वाले जो मैंने आपको बोले थे वो भी आपके इसी तरह सेम कंप्लीट हो जाएंगे, सारी आपकी ये भी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सब कुछ करने के बाद इतना सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कौन से जो है ना वो रोल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको मैसेज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने मैसेज किया, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मेरे पास देखिए काफ़ी ज़्यादा 50 तकरीबन मेरे पास 60 रोल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास ये सब रोल्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप ये सारे रोल्स जो है ना ये ग्रैब कर सकते हो। ये देखिए सब रोल्स हैं। एक रोल और मैं आपको बता देता हूँ जो आपने करना है। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करोगे, लिंक्ड रोल्स के ऊपर क्लिक करना, जो आपने गिटहब अपने अकाउंट के साथ कनेक्शन बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको गिटहब का भी जो रोल है ना वो मिल जाएगा। यहाँ पर जो मेरे पास यहाँ पे लास्ट में पड़ा हुआ था, ये देखें यहाँ पर रोल, ठीक है। तो ये रोल भी जो है ना आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसको सब कंप्लीट करना। उसके बाद हमारे पास एडवोकेट इन्फो के अंदर जाना, जो मैं आपको बता सकता हूँ। मैं आपको फॉर्म का लिंक दे दूंगा। तो एडवोकेसी रोल जो है ना वो यहाँ पर ये देखें, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म को आपने फिल करना है तो आपको एडवोकेसी रोल भी मिल जाएगा। लेकिन उसके ऊपर कि आपकी जो है ना इंटरेक्शन जो है आपके डिस्कॉर्ड के अंदर एक्स के ऊपर भी हो, वो सब कुछ ही आपसे यहाँ से लेंगे। लेकिन मेरा यहाँ पे पहले से ही जो है वो रिस्पॉन्स सबमिटेड है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। बाकी आप जो है ना सारा कुछ वहाँ से देख सकते हो एडिट वगैरह करके। तो सारा कुछ आप जो है ना एंटर कर देना। आपके पास है आपकी वेबसाइट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग का वो लिंक मांगेगी, आप वो वहाँ पे पेस्ट करना और आप जो है ना उसको कर सकते हो। तो हमारे पास अभी तक की जो बेस की गाइड थी वो यही थी। इसको सब कंप्लीट कर लेना। अल्लाह हाफिज़।